नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुल कुमार और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल PCM20 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 8.1 से संबंधित हैं। दोस्तों, आइए यहाँ पर हम समझते हैं क्या होता है फार्मूले। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक राइट एंगल त्रिभुज बनाया हुआ है और राइट एंगल त्रिभुज यानी कि जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है हमारा वो दोस्तों हमारा 90 अंश का होता है। और दोस्तों, यदि इस त्रिभुज में हम इसका नामकरण ABC करें और दोस्तों ये जो हमारा SC है, यहाँ पर अगर C के रिस्पेक्ट में हम कोई थीटा लेते हैं तो इस समकोण एंगल के सामने वाला अर्थात इस 90 कोण के सामने वाली जो भुजा हमारी होगी वो कर्ण होगी और ये लंब होगा और ये हमारी आधार होगी। लेकिन दोस्तों, यदि यही थीटा इस C से हटकर अगर हम यहाँ पर A के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं तो दोस्तों हमारा जो कर्ण होता है, कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन इस थीटा के सामने ये वाली भुजा अब हमारी लंब हो जाएगी और ये हमारा आधार हो जाता है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज 8.1 से संबंधित है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आइए दोस्तों, और कुछ हम त्रिकोणमिति अनुपात समझते हैं जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 में से संबंधित हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में अर्थात त्रिकोणमिति में हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जिनका नाम कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इन्हीं का उल्टा साइन थीटा का उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। दोस्तों, आइए इनको हम एक समकोण त्रिभुज में कब इनका हम यूज करते हैं, आइए इस बात पर हम चर्चा करते हैं। या दोस्तों, इस त्रिभुज का हम यहाँ से नामकरण करें A, B और C। तो B जो हमारा हुआ दोस्तों वो हमारा 90 अंश का होगा। यदि दोस्तों यहाँ पर अगर A के रिस्पेक्ट में अगर कोई कोण दिया गया है, A के रिस्पेक्ट में अगर कोई कोण दिया गया है तो दोस्तों हमारा एक कर्ण होगा, ये वाली भुजा हमारी इस कोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण, ये लंब और ये हमारा आधार होगा। और आप लोगों ने दोस्तों यह भी पढ़ा होगा कि एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी जिसका नाम है लाल बटे कक्का। आप लोग इस बात से बहुत भलीभांत परिचित होंगे। दोस्तों, लाल बटे कक्का हम लिखते हैं, उसके ऊपर जो एल होता है ये लंब को प्रदर्शित करता है, जो के होता है वो कर्ण को और जो ए होता है और आधार को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, जो यल होता है लंब को, के जो होता है कर्ण को, तो जो ए होता है ये आधार को डिनोट एवं प्रदर्शित करता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में, यदि ए के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं दोस्तों तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब बटा कर्ण। और दोस्तों, यदि कॉस थीटा ए के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, आधार बटा
ए से आधार, के से कर्ण, बराबर क्या है हमारा कॉस थीटा होगा। यदि दोस्तों यहाँ पर हम tan थीटा के रिस्पेक्ट में लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या होगा, यल बटा के है, तो यल मीन्स लंब और ए मतलब आधार। इसी प्रकार दोस्तों जब अब यहाँ पर देखते हैं कॉसेक थीटा, अब हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा हमारा होता है कॉसेक थीटा। तो अगर हम कॉसेक थीटा यहाँ पर देखेंगे, कॉसेक थीटा तो बराबर क्या होगा, अभी यहाँ पर हम देख रहे थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक थीटा, तो यहाँ से हम ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि के बटे यल अर्थात कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम सेक थीटा देखते हैं, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के बटा ए अर्थात कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार यदि दोस्तों हम यहाँ पर कॉट थीटा देखते हैं, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा लंब अर्थात आधार बटा लंब हमारा हो जाएगा। दोस्तों जब हम ए देख रहे थे किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तब दोस्तों ये चीज़ हो रही थी, लेकिन जब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर देखेंगे सी के रिस्पेक्ट में, तो दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, लेकिन यहाँ पर लंब ए था, अब यहाँ पर लंब हमारा ए हो जाता। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों हम उदाहरण देखने से पहले एक हमारी प्रमेय जो आती है पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में यहाँ पर भी हम जिक्र कर लेते हैं कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय ये कहते हैं कि अगर एक हम समकोण त्रिभुज की रचना करें और जिसमें जो हमारी कर्ण होगी यहाँ पर, आइए हम इसको समझते हैं कि यदि हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की रचना की जिसका नाम यहाँ से हम ए बी और सी हमने दिया, और बी हमारा क्या है, समकोण है, बी के सामने वाली ये हमारी होगी कर्ण, और ये हमारा है लंब, और ये हमारा है आधार। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय ये कहते हैं कि जो एक कर्ण वाली जो हमारी भुजा है, एक कर्ण वाली भुजा का स्क्वायर जो होगा इस लंब वाली भुजा के स्क्वायर और प्लस इस आधार वाली भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दोस्तों जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यदि दोस्तों एक राइट एंगल हमको दे दिया जाए और इसमें अगर ये कर्ण वाली भुजा हमसे पूछ ली जाए, तो हमको कौन से प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण वाली जो साइड होगी इसका योग जो होगा वो बराबर होगा इस लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यदि दोस्तों यहीं पर यदि हमको कर्ण दे दिया जाए और लंब दे दिया जाए और आधार पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे दोस्तों, हम इसी फार्मूले से, ये हमारा मेन फार्मूला है, और इसी फार्मूले से हम लंब एवं आधार के फार्मूले बना सकते हैं। यदि दोस्तों हमको लंब स्क्वायर ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर और माइनस का आधार स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों ये लंब हम यहाँ पर रोकेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ और ये प्लस वाली चीज़ बराबर की उस तरफ जाएगी तो माइनस में
हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों यदि हमसे पूछ लिया जाए कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आधार स्क्वायर बराबर होगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। दोस्तों ये हमारी थी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी कि जो ये हमारी कर्ण वाली जो साइड होती है, इस समकोण अर्थात 90 अंश के कोण के सामने वाली जो हमारी भुजा होती है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा वह इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के योग के बराबर आएगा। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 लेकर आएंगे। दोस्तों हमने भी पढ़ा था कि जो हमारा ए होता है tan थीटा जो होता है हमारा, वो अपोजिट होता है किसके, 1/cot थीटा के। और दोस्तों tan थीटा बराबर भी होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के भी बराबर होता है। जो tan थीटा होता है 1/cot थीटा या sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर भी होता है। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा sin थीटा होता है वह 1/cosec थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा cot थीटा होता है वह 1/tan थीटा के बराबर या cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर भी होता है। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा जो होता है cosec थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा के। इसी प्रकार जो हमारा cos थीटा होता है वो बराबर होता है 1/sec थीटा के, और sec थीटा जो होता है हमारा वो बराबर होता है 1/cos थीटा के। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात और हम जिक्र करते हैं कि यदि हमें sin a का होल ऑफ स्क्वायर दे दिया जाए तो इसको दोस्तों हम sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि sin a का इन्वर्स दे दिया जाए तो दोस्तों इसको हम sin इन्वर्स a नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आई तो हम बता रहे हैं, लेकिन इसकी हम बात आपसे कक्षा 10 के बाद 11 में इसकी हम बात करेंगे। दोस्तों sin a का होल स्क्वायर है तो इसको हम sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा tan a होता tan का स्क्वायर तो इसको हम क्या लिख सकते थे, tan स्क्वायर a। इसी प्रकार दोस्तों हम इसको लिख सकते थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि जितने भी फार्मूले थे हमने बताया केवल ये एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड थे। फिर दोस्तों हम कल नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके उदाहरण एवं एक्सरसाइज 8.1 लेकर आएंगे और वहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।